आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने बोला कि स्ट्राइक प्राइस पे वीडियो बनाने के लिए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब बाय करें। यदि आप लोग स्कैल्पर हो, यदि आप लोग ट्रेंड को फॉलो करते हो, जो कुछ भी करते हो इस वीडियो में आपको प्रॉपर मालूम पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और जो भी अदर वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट में जरूर बताइएगा किस टाइप का और कौन सी वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं या आपको 1 से 2 साल हो चुका है, जो कुछ भी है, आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में इस वीडियो में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में जानना जरूरी होगा। एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी और आईटीएम इन द मनी, इतना 3 चीजें आपको मालूम करना पड़ेगा। और नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जाके विजिट कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लोग स्कैल्पर, देखो मार्केट 3-4 तरीकों से फॉलो करता है। जैसे कि मान लो कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई ट्रेंड को फॉलो करता है, कोई फुल डे मॉर्निंग से लेकर शाम तक मतलब उसको होल्ड करता है, बोले तो ट्रेंड को फॉलो करना या उसको पोजीशन होल्ड कर लेता है। इन तीनों चारों कंडीशन में किस तरीके के स्ट्राइक प्राइस को आप लोग चूज करोगे ताकि उसमें से ज्यादा प्रॉफिट आपको जनरेट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग ट्रेडिंग करने आए हो, स्टॉक मार्केट में आए हो तो प्रॉफिट बड़ा करने आए हो। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप लोग स्कैल्पर हो और स्कैल्पिंग करते हो तो वहां पे तुरंत हमें निकलना पड़ता है। तुरंत हम लोग एंट्री किए और जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है, जो भी सेटअप है आपका, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। बोले तो 10 में से 7-8 ट्रेड आपका आपके फेवर में होना चाहिए, आपको प्रॉफिट देना चाहिए। इस तरीके से आप लोग चूज करें या ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपको स्कैल्पिंग करना है, जो आप ट्रेड करते हो 2-4-5 या चंद मिनटों में आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो इस टाइम पर आपको एटीएम या आईटीएम को चूज करना पड़ेगा। एटीएम बोले तो मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है, सपोज करते हैं 43,500 पे, तो आपको कौन सा उठाना है, 43,500 के कॉल को आप बाय कर सकते हो, या नहीं तो आप 43,000 को 400 के कॉल को बाय कर सकते हो। ताकि देखो वो बिल्कुल पास का ही इन द मनी है, पास का इन द मनी। इसमें ये हो सकता है कि मार्केट अगर मूव करता है तो आपका जो प्रीमियम है वो भी आपके तरफ सही तरीके से मूव करेगा। यदि आप स्कैल्पिंग करते हो और आप आउट ऑफ द मनी आप किसी को कोई स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो, तो वहां पर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। कैसे, मैं बताता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मार्केट अभी 43,500 के लेवल पर है और मार्केट यहां से मूव करना शुरू करता है और 100 पॉइंट यहां से मूव कर जाता है, बोले तो 43,600 तक पहुंचता है। लेकिन आपने आउट ऑफ द मनी बाय कर रखा है। कैसे, मान लीजिए 43,800 का आपने कॉल बाय कर रखा है, तो प्रीमियम यहां पर मूव नहीं करेगा। आपको स्पोर्ट में मूव दिख गया यहां पर 100 पॉइंट का, बट प्रीमियम में आपको बहुत ही कम मूव दिखाई देगा, यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का मूव दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको एट द मनी बाय करना चाहिए या स्लाइटली इन द मनी, बोले तो 43,400 का आपको बाय करना चाहिए। एक चीज आपको समझ में आ गया। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको मालूम है कि आज ट्रेंड होने वाला है, अच्छा खासा ट्रेंड होने वाला है, इसका एनालिसिस आपने कर रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको मान लेते हैं कि आज मार्केट 43,500 के लेवल को ब्रेक करने वाला है। काफी दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और एक आज जबरदस्त और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है हमारा मार्केट। करीबन यहाँ से 300 या 400 या इनफैक्ट 500 पॉइंट यहाँ से मूव करने वाला है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करने वाले हो, जाहिर सी बात है आप पैसे बनाने आए हो, कम प्रीमियम में ज्यादा क्वांटिटी आप लोग बाय करने वाले हो। तो यहाँ पर आपके लिए ओटीएम सही रह सकता है। किस तरीके से, मान लेते हैं 43,500 के लेवल पर आपका अभी मार्केट चल रहा है और यहाँ से मूव करने वाला है, वो ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर आप लोग 43,700 का, 43,600 का, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ओटीएम बाय कर सकते हो। चलेगा, 100 200 300 पॉइंट चलेगा। अगर आपने एनालिसिस सही किया है, आपका एनालिसिस सही है, तो ओटीएम पे इस तरीके से आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। बिगनर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। फिर बात आता है कि कोई बिगिनर है, कम पैसे के साथ शुरुआत करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, आपको मालूम है, ठीक है ना, और ट्रेंड के बारे में मालूम है। तो मेरे पास एक और तरीका है कि आप थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी में आप लोग बाय कर सकते हो। मान लीजिए वो प्रीमियम कितना चल रहा होगा, 50-100 के आसपास चल रहा होगा। अगर मार्केट मूव करेगा तो आपका वो भी प्रीमियम मूव करने वाला है, जो आउट ऑफ द मनी का आपका प्रीमियम है। जैसे कि मैंने भी कई बार किया है कि मार्केट जब बहुत ज्यादा मूव करने वाला होता है या मुझे लगता है कोई एक जबरदस्त लेवल से ब्रेक डाउन करने वाला है, क्योंकि आप सभी को मालूम है सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो वहां पर मैं क्या करता हूं कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम उठाता हूं बैंक निफ्टी का, जिसका रेट करीबन 70 से 80 रुपए चल रहा होता है। तो वहां पर मैं उसको डबल ट्रिपल या इनफैक्ट 3 गुना करने का सोच रहा होता हूँ। तो इस तरीके से मैं वहां पर उस तरीके से स्ट्राइक प्राइस यूज करता हूँ। थोड़ा सा ओटीएम पे जाके मान लेते हैं 43,500 के लेवल पर है और उसको ब्रेक करने वाला है, उसको ब्रेक करना है, क्योंकि मैं सेलिंग पर ये यूज करता हूँ। जब मार्केट किसी लेवल से ब्रेक करने वाला है तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट, इस चीज को मैं जानता हूँ, आप लोगों को भी मालूम है। यदि मार्केट में सेलिंग आता है तो बहुत फास्ट आता है। तो उस कंडीशन पे मैं क्या करता हूँ, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम उठाता हूँ, ताकि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम
एट द मनी पर आएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, और वो अगर मार्केट अच्छे तरीके से ब्रेक करता है किसी लेवल को तो वहां पर बहुत ही फास्ट मूव करता है, और वो जब इन द मनी में आ गया तो मुझे एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप ज्यादा आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हो। और बाकी एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मालूम पड़ता चला जाएगा। आज मान लीजिए आपका 2 से 3 महीना आपको स्टॉक मार्केट में हो गया, लेकिन जब आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा या हो रहा होगा, वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से एटीएम और आईटीएम और ओटीएम आपका मूव करता है। यदि मार्केट मूव नहीं कर रहा है और ओटीएम आप बाय कर लेते हो और वहां पर बैठे रहते हो, आपका प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होगा। प्रीमियम डीके मतलब टाइम डीके, ये सारी चीजें आपको आने वाली वीडियोस में मालूम पड़ जाएगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ओटीएम आईटीएम और आईटीएम और एटीएम को किस तरीके से समझे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वंस अगेन मैं आपको वापस समझाता हूँ, स्कैल्पिंग करते हो एटीएम या आईटीएम आप चूज कर सकते हो। एटीएम आईटीएम मतलब एट द मनी और इन द मनी, ताकि मार्केट यदि आपके फेवर में तुरंत मूव करता है, स्कैल्पिंग का मतलब तुरंत हमें जाना है और आना है, तो यहाँ पर इन द मनी ले लो, ताकि आप स्पोर्ट का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ रहा होता है तो उसके फेवर में जो आपका जो प्रीमियम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मूव करे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। यदि आपको ट्रेंड मालूम है, मार्केट मूवमेंट बहुत अच्छा खासा करने वाला है, थोड़ा सा आप 100 200 300 पॉइंट आप लोग आउट ऑफ द मनी पे जा सकते हो, ठीक है ना। ये दो तीन चीज समझ में आ गया। लेकिन सेलिंग बहुत फास्ट होता है, इस चीज को मालूम है, और बहुत ही पावरफुल लेवल मान लेते हैं 43,000 का, 44,000 का, ऐसे लेवल को ब्रेक डाउन करने वाला है। और काफी दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप थोड़ा दूर का ओटीएम बोले तो 70 से 80 रुपए का ओटीएम को भी आप उठा के उसका बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फायदा ले सकते हो। लेकिन आपको ये तीनों चारों पांचों चीजों जो मैं बताया ना, उसके साथ एक और चीज ऐड करता हूँ कि कभी भी मार्केट कहीं भी मूव करे उससे पहले आप अपना लॉस जरूर डिसाइड करके जाना मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर आप लॉस डिसाइड करके नहीं जाओगे और सोचोगे कि मैं 70 80 रुपए का प्रीमियम उठाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जीरो हो जाएगा, तो दोस्तों वो जीरो हो जाएगा। ये इसमें सोचने वाली बात नहीं, वो जीरो हो जाएगा। तो लेकिन आपको जीरो हो जाएगा ये आपको मालूम है, तो आप क्यों ना यहाँ पर अपना स्टॉप लॉसेस लेके चलो। तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग करो या ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप हमेशा स्टॉप लॉसेस को लेके चलना। क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसे मित्रगण हैं जो स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं किए थे, तो बहुत सारे नुकसानों का उनको झेलना पड़ा। मेरे साथ ऐसा खुद भी हो गया था, एक्सपायरी डे में मैं पूरा कैपिटल को जीरो कर लिया था। तो इस चीज को समझते रहना और फॉलो करना है स्टॉप लॉसेस। कभी भी ऐसा मत करना कि स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, मार्केट के भरोसे बैठ जाओ, मार्केट मूव करेगा ही करेगा, होप में बैठ जाते हो कि मार्केट आज मूव करेगा और मुझे अच्छा पैसे देने वाला है। ऐसा कभी भी मत सोचना, स्टॉप लॉसेस के जरूर यूज करना। और हाँ, एक और चीज मैं हमेशा बताते रहता हूँ, आप जरूर अपने कैपिटल को डिवाइड करके काम करना, सारे कैपिटल को एक बार मत यूज करना। तो एटीएम आईटीएम ओटीएम तीनों के बारे में आप लोगों ने जान लिया, कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, कब कौन सा यूज करना है, ये भी आप लोगों ने जान लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।